नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 10 फरवरी 2020 और हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं दिशा पुलिस स्टेशन की। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा ब्रांड एम्बेसडर से। वहीं तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे भारत में दूसरे सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। वहीं पांचवें प्रश्न में हम जानेंगे पी परमेश्वरन के बारे में, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। छठे प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता की। वहीं सातवां प्रश्न आधारित होगा 37वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप पर। आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहां हुई है। नवां प्रश्न आधारित होगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 पर। और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न में हम बात करेंगे सबरीमाला मंदिर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दिशा पुलिस स्टेशन के बारे में। हाल ही में किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 दिशा पुलिस स्टेशन की महिला पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। इस दिशा पुलिस स्टेशन में मोबाइल किट, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक परामर्शदाता और स्टेशन पर आने वाले पीड़ितों की मदद के लिए देखभाल करने वाले कर्मी उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ब्रांड एम्बेसडर 3 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया है। इस अवधि में वे जिंदल साउथ वेस्ट के इस्पात उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, जिनमें कोलोरान कलर कोटेड चादरें और जिंदल साउथ वेस्ट नियो स्टील TMT बार शामिल होगा। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के संस्थापक की अगर हम बात करें तो सज्जन जिंदल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हैदराबाद मेट्रो। हैदराबाद मेट्रो अब दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। 11 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर, 9 मेट्रो स्टेशनों के विस्तार के साथ सिकंदराबाद में जुबली बस स्टैंड और हैदराबाद में महात्मा गांधी बस स्टैंड को जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो 2020 से जुड़ा हुआ। तो डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने किस देश के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है रूस, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है इजराइल। डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां गैर मानवीय वाहन का विकास करेंगी। UAV का निर्माण समुद्री तथा थलीय सैन्य ऑपरेशनों के लिए किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का 4 दिवसीय आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग ने अपना क्षमता प्रदर्शन किया। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण में उभरता हुआ हब। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पी परमेश्वरन का निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है राजनेता, लेखक, खिलाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, लेखक। पी परमेश्वरन विख्यात विचारक, लेखक और भारतीय विचार केंद्रम के संस्थापक थे। उन्हें 2004 में पद्मश्री और
वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उन्होंने केरल वासियों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए 1982 में भारतीय विचार केंद्रम की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है? हमारे पास ऑप्शन है मिजोरम, पंजाब, असम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मिजोरम। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता मिजोरम ने पंजाब को पेनाल्टी शूट आउट में 5-1 से हराकर जीती है। दोनों टीमों के निर्धारित और अतिरिक्त समय में भी 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद पेनाल्टी शूट आउट से यह फैसला हुआ है। यह मैच शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया। हमारा अगला प्रश्न है 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बंगाल की राखी हल्दर ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? हमारे पास ऑप्शन है 65 किलोग्राम, 61 किलोग्राम, 64 किलोग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, 64 किलोग्राम। 35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बंगाल की राखी हल्दर ने 46 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कलकत्ता में हुआ। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी चंडीगढ़ की हरजिंदर कौर से 10 किलोग्राम अधिक वजन उठाया। ओलंपिक क्वालिफायर की सूची में हल्दर की अगर हम बात करें तो वो 19वें स्थान पर हैं और उन्होंने पिछले वर्ष कतर अंतर्राष्ट्रीय कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 218 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया था। जून 2019 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में हल्दर ने 214 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वे भारतीय रेल में कर्मचारी भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, बंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ में भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत और 50 अफ्रीकी देशों ने लखनऊ घोषणा पत्र को अंगीकृत किया। इसमें कहा गया है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता संघर्ष रोकथाम, प्रबंधन और शांति निर्माण आदि सहित शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 10 फरवरी से 14 फरवरी, 12 फरवरी से 17 फरवरी, 15 फरवरी से 20 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, 10 फरवरी से 14 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 की अगर थीम की बात करें तो यह रखी गई है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को नियुक्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है संजीव खन्ना, NV रमन, NC रामचंद्रन नायर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है CN रामचंद्रन नायर। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश को पवित्र आभूषणों के उचित मूल्यांकन के लिए जौहरी की सहायता लेने की अनुमति दी है। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल के पठानमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला में स्थित है। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से संबंधित हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।